ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 14वां सर्ग। हनुमान जी को अशोक वाटिका में प्रवेश करके उनकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता का अनुसंधान करना। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वो रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चहारदीवारी पर चढ़ गए। उस चहारदीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्षजनित रोमांच हुआ आया। उन्हें बसंत के आनंद में नाना प्रकार के वृक्ष देखे जिनकी डलियां के अग्रभाग फूलों के भाल से लदे हुए थे। वहाँ साल, अशोक, नीम और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुवार, नेक, नाकेसर और बंदरों के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित थे। अमराई से युक्त सभी वृक्ष सत सत लताओं से अवस्थित थे। हनुमान जी के प्रत्यक्षा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों के वाटिका में जा पहुंचे। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के बर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कल्लौ कर रहे थे, जिसमें वो सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगम और मृग समूह में से उसका विचित्र स्वभाव रही थी। वो विचित्र कानूनों से अलंकृत थे तथा नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग के दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त उस अशोक वाटिका के मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वो वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमद हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदर राजकुमारी सीता को खोज करते हुए बानरवीर हनुमान ने घोंसले में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उठे हुए विहंगमों के पंखा की हवा लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय पवन कर हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते हुए वृक्ष समूह में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को समस्त प्राणी और राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज बसंत ही यहाँ बानर वेश में विचर रहा हो। वृक्ष से झड़कर घिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित होकर वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित होकर ज्योति के समान शोभा पाने लगी। उसी समय वेगशाली बानरवीर के द्वारा वेगपूर्वक बारंबार हिलाए जाने पर वह वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लव के टूट कर बिखर जाने से नंग धड़ दिखाई देने वाले वृक्ष उन हारे वाले जुआरियों के समान जान पड़ते, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख लिए। वेगशाली हनुमान जी के हिलावे फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। पनपुत्र हनुमान द्वारा कंपित करने पर वृक्ष फल फूल का आदि के न होने के कारण केवल डालियों का आश्रय बने थे। पक्षियों का समुदाय में उन्हें छोड़कर चल दिए। ऐसी अवस्था में सबके सब प्राणी मात्र के लिए असेवनीय हो गए। जिनके केश खुल गए, अंगरांग मिट गए, सुंदर दंतों वाले युक्त अधर सुधा का पान कर लिया तथा जिनके कतिपय अंग नक्षत दंतछत उपलक्षित हो रहे थे, प्रीतम के उपभोग में आई उस ज्योति को समान ही अशोक वाटिका का भी दशा हो गया। हनुमान जी ने हाथ पर पूछों से रौदी जा चुके थे, इसलिए वो अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वो श्रीहीन हो गए थे। जैसे जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने बेग से मेघ सभों को छीन बीन कर देती है, उसी प्रकार कपूर हनुमान जी ने वह बेग फैली हुई विशाल लताओं के बेतान बेग पूर्वक तोड़ डाले। वहाँ विचरते हुए उन बानर वीरों ने पृथक पृथक ऐसा मनोरम भूमि का दर्शन किया जिसमें मणि, चांदी और सोने जड़े गए थे। उस वाटिका में उन्होंने जहाँ तहाँ विभिन्न आख्या की बावड़ियाँ देखी जो उत्तम जल से भरी हुई थी, मणिमय सोपानों से युक्त थी। उसके भीतर मोटी और मूंगों की बालुकाएँ थीं और नीचे के फर्श स्फटिक मणि की तरह बनी हुई थी। उन बावड़ियों के तट पर तरह तरह के विचित्रमय स्वर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनके खिले हुए कमलों के बेल तथा चक्रवारों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे तथा पपीहे, हंस और सारसों के कमलात गूंज रहे थे। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी, उन्हें स्वस्थ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थी। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर रखा था। उन्होंने जल नाना प्रकार के झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष की गवाक्ष की से शोभा पाते। फिर वह कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने एक मेघ के समान काला और एक ऊंचे शिखर वाले पर्वत देखा जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थे। उसके चारों और दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उनमें बहुत से पर्वत की गुफाएं थी। उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। कपिवर हनुमान ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखा जो प्रीतम के अंग से उछलकर गिरी हुई प्रेतमा के समान जान पड़ती, जिनकी
नीचे झुककर पानी में लग गई हो, ऐसे तटवर्ती वृक्षों से वो नदी को वैसे ही शोभा हो रही थी मानो प्रीतम से रूठकर नृत्य जाती हुई युवतियाँ को उस प्यारी सखिया उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। फिर उस महाकपि ने देखा कि वृक्षों को उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे को मुड़ गया, मानो प्रसन्न और प्रेयसी पुनः प्रीतम की सेवा में उपस्थित हो गई। उस पर्वत से थोड़ी दूर पर कपि श्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान जी ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे, जिसमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। इनके सिवा उन्होंने उस कृत्रिम तालाब को भी देखा जो शीतल जल से भरा हुआ, उसमें श्रेष्ठ मानिया की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और वो मोतियों के बालूका राशि से सुशोभित थी। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम काना सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग शोभाओं से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। वहाँ जो कोई भी वृक्ष था वो सबके सब फूल देने वाले थे। छत्रों के भांति घनी छाया किए रहते थे। उन सबके नीचे चांदी के तथा ऊपर सोने की बेदियाँ थी। तदंतर महाकपि हनुमान ने वहाँ स्वर्णमय सिसंपा अशोक का वृक्ष देखा, जो बहुत से लता वितानों के अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष में सब ओर से स्वर्णमय वेदिकाओं से घिरा हुआ था। इनके सिवा उन्होंने बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी, झरने, अग्नि के समान दीप्तिमान स्वर्णमय वृक्ष देखे। उसी समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उस वृक्षों के प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से स्वर्णमय ही समझा। वह स्वर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलते, उनके सैकड़ों घुंघरों के बजते की मधुर ध्वनि होती। यह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वृक्षों की डाली में सुंदर फूल खिले हुए थे तथा नए नए अंगूर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस सिम्पा पर छोड़कर सच गए। मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए उत्सुक हूँ। विदय नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर होकर इच्छानुसार इधर उधर आती जाती रहेगी। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका बड़ा रमणीय है। चंदन, चंपा, मौलेश्वरी के वृक्ष इनकी शोभा बढ़ा रहे। इधर पक्षियों से सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राजा रानी जानकी इसके तट पर निश्चय ही आती होगी। रघुनाथ जी के प्रियतमा राजा रानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने में फिरने में बहुत कुशल है, वो अवश्य इधर आएंगे। अथवा इस वन की विशेषता में ज्ञान में निपुण मृग श्रावणी सीता आज इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेगी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के वियोग की चिंता में अत्यंत दुबली हो गई है और इस सुंदर स्थान में आने की चिंता कुछ कम हो सकेगी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक में बहुत ही संतप्त होगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा होगा, अथवा वन में विचरते हुए इधर अवश्य आएगी। श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रहेगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना स्वाभाविक है। अतः वहाँ उनके दर्शन की संभावना है। यह प्रातःकाल की उपासना का समय है। इसमें मन लगने वाली और सदा 16 वर्ष की अवस्था में रहने वाली अक्षय यमुना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्याकालीन उपासना के लिए इस पुण्य सलीसा नदी के तट पर अवश्य पधारेगी। जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी के समादरणीय पत्नी है, उन शुभ लक्षणा सीता के लिए सुंदर वाटिका अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल है। यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वह शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगे। ऐसा सोचते हुए महान हनुमान जी ने नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर होकर सुंदर फूलों से सुशोभित और घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम सुंदर कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ।